नमस्कार बच्चों। आज हम इतिहास के पाठ 11 प्राचीन भारत और विश्व इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहला मुद्दा जो है भारत और पश्चिमी देश। हड़प्पा संस्कृति जो थी वह पश्चिमी देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध जो है बनाए हुए थे। भारत के जो व्यापारी थे वो मलमल और सूती वस्त्र दोनों का भी व्यापार करते थे। हड़प्पा संस्कृति के व्यापारी अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान जैसे देशों से भी व्यापार जो है वे करते थे। यह व्यापार जो है सड़क और समुद्री मार्गों से किया जाता था। हड़प्पा संस्कृति के जो व्यापारी थे इस प्रकार से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करते थे और तभी से भारत का बाहरी विश्व से आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी प्रारंभ हुआ। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे ताकि जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है वो अन्य देशों में भी हो सके। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया के अनेक देशों से हुआ था। चीन में भी इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। जब हम मौर्यकालीन भारत के बारे में पढ़ रहे थे उस समय हमने देखा था कि सिकंदर का आक्रमण भारत के पश्चिमोत्तर जो प्रदेश थे उस माध्यम से हुआ था। इसी मार्ग से जो व्यापार था वो होने लगा था। पश्चिमी देशों के साथ व्यापार के मार्ग जो हैं इसी मार्ग से किया जाने लगा था। कुषाणों के कार्यकाल में ग्रीक मूर्तिकला के प्रभाव से भारत में एक नई कला शैली का उदय हुआ, उसे गांधार शैली कहते हैं। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये गांधार शैली में गौतम बुद्ध की मूर्ति जो है वो गढ़ी गई है। ये पेरिस के संग्रहालय में स्थित भी है। ये मूर्तियाँ अफ़गानिस्तान के गांधार प्रदेश में पाई गई, इसलिए इसे गांधार शैली कहा गया। इस शैली की मूर्तियों के चेहरों के जो आकार प्रकार हैं वो यूनानी चेहरों से मिलते जुलते हैं। भारत में प्रारंभिक समय में जो सिक्के ढाले गए वो यूनानी सिक्कों के आधार पर ही ढाले गए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी उत्खनन कार्य हुआ, खुदाई का कार्य हुआ। वहाँ पर कांस्य धातु से बनी हुई कुछ वस्तुएं पाई गई जिसमें भारत और रोम के बीच का जो व्यापार था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये जो सिक्का आपको दिखाई दे रहा है ये सिक्का जो है अरिकामेडु नामक स्थान पर तमिलनाडु में खुदाई का कार्य हुआ तब यह सिक्का पाया गया। यह जो सिक्का है वो रोमन सम्राट अगस्ट का सोने का सिक्का है। तो हमें ये पता चलता है कि प्राचीन समय में भारत और रोम के बीच में महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध थे। वर्तमान समय में भी कुछ साहित्य मिलते हैं जिसमें व्यापारिक केंद्रों के बारे में जानकारी मिलती है। इस व्यापार में इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया नामक बंदरगाह का बहुत ही महत्व था। अरब व्यापारी भारतीय माल को अलेक्जेंड्रिया ले जाते थे। वहाँ से वह माल जो है यूरोप के देशों में भेजा जाता था। यूरोप मतलब इंग्लैंड वगैरह। अरब के लोग जो हैं वो भारतीय दर्शन और विज्ञान को भी विश्व के कोने कोने तक पहुँचाने का काम किए। आप सभी को पता होगा कि जो शून्य की संकल्पना है भारत का दिया हुआ विश्व का एक वरदान है और शून्य की जो खोज थी वो आर्यभट्ट ने की थी। तो जो शून्य है उसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो जो 1 से लेकर 9 तक की गिनती है वो आगे बढ़ती है और यह जो खोज है वो भारत ने ही की थी। अब हम ये समझ गए कि भारत और पश्चिमी देशों के बीच के व्यापार कैसे थे और जो
प्राचीन समय में खुदाई वगैरह की गई, सिक्के पाए गए, या फिर हम जो भी देखे शून्य की संकल्पना कैसे विश्व में फैली, इसके बारे में हमें जानकारी मिली। ये भारत और एशिया का व्यापारी मार्ग है। ये जो आपको मैप दिख रहा है, इसमें आपको भारत दिखाई दे रहा है। भारत का पश्चिमोत्तर प्रदेश देखिए, अरब सागर के ऊपर का जो प्रदेश है, गुजरात, पंजाब जैसे जो क्षेत्र थे, पाकिस्तान, इन क्षेत्रों के माध्यम से ही अरब सागर से लेकर इजिप्ट तक, और इसी तरह से चीन में, फिर चाहे कंबोडिया हो, अंकोर वाट हो, इन सभी क्षेत्रों में व्यापार जो है प्राचीन समय में किया जाता था। चाहे वह हड़प्पा संस्कृति हो या फिर सम्राट सिकंदर का आक्रमण हुआ हो, इसी मार्ग से हुआ था। और व्यापारिक जो आदान प्रदान था अन्य देशों में, इसी माध्यम से किया गया था।